Good morning everyone. Welcome back to my channel Learning Passion. So guys, I think you all are well and are enjoying learning with me at Learning Passion. So guys, be ready. हम आज का फोर्थ टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं. बट पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं. मैं सिर्फ आपको बताते जाता हूँ, आप थोड़ा सा रिवाइज करते जाइए. ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि लोगों ने बैस्टेल तोड़ दिया था. फिर हमने उसके बाद टॉपिक वन में देखा कि लुई 16 की ट्रेजरी MTQ थी. फिर हमने टॉपिक वन में देखा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी. देन वी सॉ सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है. देन वी सॉ मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ. देन वी सॉ थ्री फिलोसफर्स. आज याद है किसी को थ्री फिलोसफर्स? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम थोड़ा लगता. तीन तो नाम है, थोड़ा जल्दी बताओ ना. अरे तीन नाम तो है. ठीक है, चलो, जिन्होंने बताया उनके लिए ग्रेट वर्क. आप ऐसे ही पढ़ते रहिए. जो नहीं बता पाए वो वापस पढ़िए. मैं नेक्स्ट इसमें पूछूंगा तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा. तो फर्स्ट था जॉन लॉक, सेकंड थे जैक्यूजी रूसो एंड थर्ड वाज मॉन्टेस्क्यू. तो ये तीन नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है. ओके. देन वी सॉ थर्ड सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने क्या देखा था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी. फिर थर्ड स्टेट ने एंगर में आके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. फिर नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसे लुई 16 ने एक्सेप्ट किया. एंड देन वी सॉ हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म और उसके क्या क्या फीचर्स थे वी सॉ. Then in third topic, we saw Louis XVI was not ready to accept it. तो नेशनल असेंबली जो भी फ्रांस के खिलाफ कुछ आवाज उठाता उस पर अटैक कर रही थी. Then we saw रॉकेट डियल इसले ने मार्शलिस कंपोज किया था जो फर्स्ट टाइम गाया गया था इस वॉर के दौरान. Then we also saw then what? Yes, we saw Jacobins Club. Yes, हमने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के बारे में जाना. We saw what was the reign of terror and कि उसमें मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने कितनी विषय अत्याचार किया अपने सिटीजन्स पे. एंड देन एट लास्ट वी सॉ कि डायरेक्टरी जो इन्होंने फॉर्म की थी वो 5 मेंबर्स वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला पाई. वापस फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबल हो गया था. And then we saw Napoleon Bonaparte was military dictator took over the government. Now today let us start with the fourth topic, that is did women have a revolution. ये बहुत important topic है. इस पे पूरे टॉपिक पे मिलके क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, 5 मार्क्स के लिए important क्वेश्चन है ये गाइस. So let us see first this image. You can see here what is it? Persian women on their way to Versailles. Versailles क्या था? लुई 16 के पैलेस का नाम था Versailles. So you can see how women are angry. हाथ में देखिए सब हथियार लेके जा रही है. ऐसा लग रहा है पहुंचती डायरेक्ट मार देगी राजा को. You can see here वो हमारा इंडियन टूल, ये एक्स है, ये ट्राई स्टैंड है. यहाँ पे ना ये यहाँ से मेरे स्वॉर्ड है इनके पास. एंड यू कैन सी विमेन्स आर राइडिंग हॉर्सेस आल्सो. हियर वन थिंग यू शुड, आपको ये दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. व्हाट दिस डिपिक्ट्स, ये इमेज में आपको ये देख के क्या पता चलता है? तो आई विल टेल यू. सी, उसमें एक तराजू बनाया हुआ है जिधर दोनों साइड इक्वली हैंगिंग है वो, ठीक है, अपसाइड डाउन नहीं है वो तराजू. आप देख सकते हो एट इक्वल पोजीशन बोथ आर हैंगिंग. सो व्हाट इट डिपिक्ट्स, वी वांट इक्वालिटी. हमें इक्वल ट्रीट करो एज ऑफ मेन. हम जानते हैं, हमने बहुत सारे चीज़ें सुनी भी है कि पास्ट में विमेन्स वर नॉट गिवन एज इम्पोर्टेंस एज मेन. तो यू कैन सी दैट weighing scale depicted that only. So now let us start with women's role in French Revolution. So women were actively participating in French Revolution. Okay, and we can say their participation also brought some important changes in the French society. French society का जो हुलिया था उन्होंने शायद वो बदल दिया था उनके पार्टिसिपेशन से. ओके, एंड दे प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट कि हमारे यानी हम विमेंस के प्रोग्रेस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. वी ऑल्सो वांट डेवलपमेंट, ऐसी उनकी कुछ डिमांड्स थी टू इम्प्रूव आवर लाइफ. ओके, so most of the third state women had to work. हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि men used to go for war and women used to look after livelihood.
सो हाउ दे विल, पैसा तो लगेगा ना रोज के लिए। तो उनमें से बहुत सारी थर्ड स्टेट की वुमेन्स को काम भी करना पड़ता था। क्यों काय का काम करते थे? लॉन्ड्री का। लॉन्ड्री इन द सेंस लोगों के कपड़े धो के देना, दैट इज लॉन्ड्री। फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, फ्लावर सेलर। इंडिया में फ्लावर सेलिंग का इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, बट फॉरेन में ये फ्लावर सेलिंग इज अ बिग बिजनेस। वहाँ पे लोग रोज फ्लावर्स खरीदते हैं होम डेकोरेशन के लिए। तो फ्लावर सेलिंग ऑल्सो इज अ गुड बिजनेस देयर। ओके, एंड देन लास्ट डोमेस्टिक हेल्पर। डोमेस्टिक हेल्पर मतलब एज अ मेड, किसके घर पे काम करना, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक सर्वेंट। सो एंड व्हाई डू उनने ऐसा काम क्यों करना पड़ता था? वो कोई जॉब भी तो कर सकती थी। कैसे करती? एजुकेशन तो था ही नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। ओनली जो जो फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट या फिर थर्ड स्टेट के एकदम वेल्दी फैमिलीज जो थी, उनकी ही जो गर्ल्स रहती थी, उन्हें ही एजुकेशन का एक्सेस था। वो भी कॉन्वेंट में जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे, एंड देन इफ दे कंप्लीटेड देयर स्टडीज तो फैमिलीज उनकी मैरिज कर देते थे। तो उन्हें भली पढ़ाया लिखाया भी, पर उन्हें कभी जॉब करने का मौका ही नहीं दिया। शादी करते ही सॉरी तुरंत पढ़ाई खत्म होती शादी कर देते थे। एंड देन इफ वर्किंग वीमेन इज देयर, सो वर्किंग वुमेन को तो दोनों काम करना पड़ता है। हाउसवाइफ भी बन के घर भी संभालना पड़ता है, काम पे भी जाना पड़ता है। एंड इफ यू डू ऑल दिस वर्क, देन व्हाट यू एक्सपेक्ट? हायर पे, हायर ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। बट ऐसा नहीं होता था। एज अ वीमेन आपको हमेशा ही मेन से कम वेजेस दिए जाते थे, एंड योर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी इज ऑलवेज लेस देन दी मैन। आप कितना ही काम क्यों ना करो, या फिर आप कितने ही अच्छे से क्यों ना रहो। एंड ड्यू टू दिस women's also started forming their political clubs। हमने जैसे जैकोबिन्स देखा था, वैसे इन्होंने खुद के सोसाइटी क्लब्स बनाने स्टार्ट किए टू शो देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड व्हाट वी कैन से देयर व्यूज कि हमारी भी लाइफ में चेंजेस लाओ। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब वाज द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ओके, एंड उनका मेन डिमांड क्या था? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज दैट ऑफ मैन। हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए एज मैन। बट दे वर वेरी अनहैप्पी जब 1791 में जब नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म हुई, तो women were reduced to passive citizens, and by seeing this they were much unhappy and felt very unsuccessful, or we can say कि उनकी वैल्यू अब सोसाइटी में रही नहीं, ऐसा उन्हें लगने लग गया। दे डिमांडेड राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड असेंबली मॉनिटर। मतलब हमें भी हायर पोस्ट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, हमें भी पोस्ट दी जाए, किससे? जिससे हम हमारी प्रॉब्लम सामने रख सके। ओके, अगर समझिए कोई इलेक्शन, जैसे कोई काउंसिल में अगर कोई वीमेन ही ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि वीमेन्स को क्या प्रॉब्लम है, या फिर वीमेन्स की लाइफ में कितने स्ट्रगल्स है। एंड इफ देयर वुड बी वीमेन, सो शी विल शेयर कि नहीं, हमें ऐसे चेंजेस चाहिए, हमारी लाइफ में इतने इतने प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई वीमेन आल्सो वांटेड टू बी पार्ट इन द नेशनल असेंबली। बट जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई टाइम टू टाइम, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए भी इनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक ऑल द गर्ल्स वर कॉल्ड एज कि तुम्हें एजुकेशन लेना ज़रूरी है। मीन्स it was made compulsory for all girls to take education. Then no long father can force her daughter to get married। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि पढ़ा लिखा के फिर शादी कर देते थे जबरदस्ती, पर अब they were not allowed to force their daughters to get married, and marriage was done on the basis of two individuals acceptance। मतलब अगर लड़की को पसंद आ गई लड़की, पर लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, तो वो मैरिज नहीं हो सकती। देयर शुड बी बोथ एक्सेप्टेंस कि हाँ, मुझे भी शादी करने को तैयार है और मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। ऐसे एक्सेप्टेंस हो गए तभी शादी विल बी कॉल्ड एज लाइबल और लीगल। एंड डाइवोर्स, सो डाइवोर्स कैन नॉट बी लाइक गिवन डायरेक्टली। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मैन को राइट था डाइवोर्स देने को, विमेन को डाइवोर्सी का टाइटल नहीं मिल सकता था। बट ड्यू टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, विमेन कुड आल्सो अप्लाई फॉर डाइवोर्स। एंड दे वर अलाउड टू डू जॉब, स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकते थे वो लोग, एंड बिकम आर्टिस्ट और स्टार्ट देयर ओन गैलरी और डू एनी ऑफ द वर्क। बट देयर पेमेंट वाज लेस देन मेन ओनली। उन्हें मेन से ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता था।
सो वीमेन हैड दिस स्ट्रगल फॉर गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड उनकी ये कोशिशें हमेशा जारी ही रहती थी कि नहीं और चेंजेस आने चाहिए हमारी लाइफ में अभी भी। पर जब रॉबिस्पियर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर बिकेम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, तो व्हाट ही डिड वाज उन्होंने सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो वीमेन द्वारा चलाए जाते थे या फिर कितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे उन्हें सब बैन कर दिया था। ही डिडंट अलाउड देम टू वर्क ओवर देयर, और जो भी ये काम करते थे इलीगली उन्हें अरेस्ट किया जाता था और बाद में मार दिया जाता था। विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स इक्वल वेजेस कंटिन्यूड, उन्होंने चालू रखे 100 ईयर्स तक कि हमें भी अब वोटिंग राइट्स चाहिए, हमें पैसिव सिटीजन्स नहीं रहना, हमें भी एक्टिव सिटीजन बनना है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट यानी वर्ल्ड वाइड सभी विमेन्स ने मिलकर वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड किया और हमें भी चाहिए इन अर्ली 28th सेंचुरी एंड लास्ट 19th century. And finally in 1946 women in France won the right to vote. हमारे फ्रीडम के एक साल पहले ही उन्हें राइट टू वोट मिला। इंडियन वीमेंस आर लकी, हमें जैसे ही फ्रीडम मिला हमारी वीमेंस को वोटिंग राइट मिल गया। द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी ओलंपी डी गॉर्जेस, ये आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये विमेन एक बहुत ही अच्छी रिवॉल्यूशनरी विमेन थी। इन्होंने विमेन्स लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। शी वर्कड हार्ड एंड शी इवन tried to bring some major changes in the political system to give women as equal right and equal status as that of men। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप ये खुद से पढ़ लीजिए। ओके, एंड इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, आप उसमें अगर वीमेंस का रोल के ऊपर आपको को 5 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें इनके बारे में भी एक पॉइंट डाल सकते हो। दैट वुड इम्प्रूव योर आंसर इन द व्यू ऑफ चेकर। ठीक है, ये आप देख सकते, देखिए ये एक बेकर है जिसके बेकर बेकर बेक करने वाला है, इसके पास देखिए एक लोफ है ब्रेड का हाथ में। देन सी ये कैसे विमेंस लाइन में खड़ी है बेकरी के बाहर ब्रेड खरीदने के लिए। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा हो, विमेंस का रोल इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई पॉइंट ना समझा हो या फिर कोई अदर देन सब्जेक्ट मीन्स इस टॉप इसमें मेंशन ना हो पर आपको हो तो आप वो पूछ सकते हो। ओके, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्यूरी। ओके, एंड आई सेड मैं नोट्स और प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करूँगा, तो आपको नीचे सब्सक्रिप्शन सॉरी नीचे जो बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। मैं टाइमलाइन भी एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी मिल जाएगी। आपकी टेक्स्ट बुक आपको चाहिए, अगर आपके ऐसी टेक्स्ट बुक अवेलेबल ना हो तो नीचे टेक्स्ट बुक भी लिंक में अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक सो यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड rest all, I think you are happy and safe with your family. So thank you guys for watching my video. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। And if you like my video so please subscribe my channel, hit the bell icon and like the video if you are learning with me. Guys, learning passion की तरफ से आपको happy lockdown and keep watching me. Thank you.